तो आइए शुरू करते हैं। आज की विषय वस्तु, अभी की विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है कि किस नक्षत्र में क्या करें कि हमें लाभ हो। तो नक्षत्र वैसे 27 होते हैं, परंतु मुहूर्तों के लिए नक्षत्र एक अभिजित नक्षत्र बढ़ जाता है, 28 नक्षत्र हो जाता है। अभिजित नक्षत्र इन्हीं नक्षत्रों का में से एक नक्षत्र अलग से बना है। वैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्थिति के दृष्टिकोण से 27 नक्षत्र ही हैं। इन 27 नक्षत्र को जिस प्रकार शब्दों के कई ढंग से कई भेद बतलाए गए हैं, जैसे शब्दों के लिए एक प्रकार से 5 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय, एक प्रकार से दो तरह से, एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, फिर इस प्रकार से 3 तरह के, एक प्रकार से 4 प्रकार से, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो ठीक उसी प्रकार से नक्षत्रों के भी वर्गीकरण किए गए। तो कई प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। एक संज्ञा के आधार पर 7 प्रकार के नक्षत्र बतलाए गए हैं। उसके बाद में दृष्टि के आधार पर 4 प्रकार के, मुख के दृष्टिकोण से, मुख के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के बतलाए गए। तो हम सबों को अलग अलग किस प्रकार के कौन से काम करने हैं, उस प्रकार के नक्षत्रों में काम करना चाहिए। अब कार्यों को पुस्तक में जो मुहूर्त शास्त्र के पुस्तक बतलाए गए हैं, उन मुहूर्त शास्त्र के पुस्तकों में पौराणिक समय में, पुराने जमाने में कार्यों की कम थे, कम प्रकार के कार्य हुआ करते। पुस्तकों में शब्दों की संख्या कम है, लेकिन ऐसे ढंग से परिभाषित कर दिया गया है कि विषय वस्तु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, परिभाषा में समाहित हो जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो 7 प्रकार है, 7 प्रकार में हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है स्थिर नक्षत्र। स्थिर को ध्रुव नक्षत्र भी कहा गया है पुस्तकों में कहीं। वैसे ध्रुव नक्षत्र पौराणिक पुस्तकों में देखने को मिलती है, आज के नई पुस्तकों में स्थिर नक्षत्र भी लिखा जा सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसा काम जिसका फल, जिसका लाभ हम अपने जीवन में अंतिम समयों तक, लंबे समयों तक, दीर्घ काल तक इसका लाभ हम लेना चाहते हैं, वैसे सभी काम स्थिर नक्षत्रों में, ध्रुव नक्षत्रों में करना चाहिए। यह स्थिर नक्षत्र कौन है? तो रोहिणी एवं तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब हुआ उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तरा भाद्रपद। यह जो 4 नक्षत्र हैं, रोहिणी एवं तीनों उत्तरा, इसमें हम ऐसा काम जिसमें हम जीवन भर या लंबे समय तक इसका लाभ लेना चाहते हैं, वैसे जैसे गृह प्रवेश हो गया। अगर हम घर में प्रवेश करते हैं गृह प्रवेश में, तो हम आजीवन रहने के लिए प्रवेश करते हैं कि पुनः कुछ दिनों तक रहने के लिए फिर चल देते हैं? आजीवन करते हैं गुरुजी। हाँ, अगर हम किसी से दोस्ती ही करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, और हम आप ही लोगों में से किसी के पास में जाते हैं कि हाँ जी, हमें फलाने व्यक्ति से मित्रता करनी है,
हालांकि मित्रता तो है ही, लेकिन इस मित्रता को हम थोड़ा सा ओपन करना चाहते हैं, समाज के बीच में हम मित्रता रूपी हम एक ऐलान करना चाहते हैं, दोनों मित्र एक बार मिल करके समाज में दिखलाना चाहते हैं। इस दिन को करें या एक हम फंक्शन करना चाहते हैं, तो किस रोज करें? तो फिर उसके लिए किस प्रकार के नक्षत्र चाहिए? तो मित्रता हमारी सांसों के अंतिम क्षण तक मित्रता बरकरार रहे, यह परिकल्पना की जाती है कि भाई यह एक सीजन का मित्रता है, महीने का मित्रता है, केवल एक दिन की मित्रता थोड़े। मित्रता तो वह है जहाँ पे सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है, निजी भावनाएं समाप्त हो जाती है, जहाँ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, वहीं से मित्रता शुरू हो जाता है। मित्रता अपने आप में अनमोल है, उससे बड़ा रिश्ता दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं। मित्रता से बड़ा कोई रिश्ता है? नहीं है गुरुजी। तभी तो भगवान राम जी को देखे, और रामायण में रामचरितमानस में ढेर सारे मित्रता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मित्रता के उदाहरण है कि नहीं है? है गुरुजी। है। तो हम सबों को इस प्रकार के काम करने चाहिए। अगर खास करके भगवान गणेश की अगर पूजा करनी हो और स्थिर नक्षत्र मिले, इससे सर्वोत्तम और क्या। क्योंकि गणेश भगवान हमारे बुद्धि के प्रदाता भी हैं, सिद्धि दाता भी हैं। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी बुद्धि सदैव अच्छी बनी रहे? सभी कोई चाहता है। तो गणेश जी की पूजा अगर इन स्थिर नक्षत्रों में हो तो और उत्तम बात। अब इसके बाद में दूसरी बात, हम लोग दूसरे नक्षत्र की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर यह स्थिर नक्षत्र हुआ तो चर स्थिर, एक दूसरा नक्षत्र भी होता है जिसे चर यानी कि चलायमान कहते हैं। चर या चलायमान या गतिशीलता वाले नक्षत्र। तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। पुनर्वसु, स्वाति, पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, एवं शतभिषा। यही है या दूसरा कोई नक्षत्र भी है? आप लोगों भी ज्ञात होगा। 5 नक्षत्र हैं इसमें। ध्रुव नक्षत्र में 4 नक्षत्र हैं, यानी कि स्थिर में 4 और चर में 5। तो इसमें हम जहां चर का मतलब हो गया, चर का मतलब होता है गतिशीलता, चर का मतलब गतिशीलता। हम वैसा काम जिसमें सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वैसे काम। जैसे विद्या की शुरुआत, शुभारंभ करने, ज्ञान वृद्धि हेतु। स्थिर का मतलब होता है टिक जाना, चर का मतलब होता है कि और उसमें आगे बढ़ जाना। दुकान खोलना, अगर हम कोई दुकान का खोलते हैं, अगर हम चर नक्षत्र में खोलते हैं तो और दुकान में बढ़ोतरी होती चली जाती है। अगर विद्या सीखने का काम हम शुरू करते हैं तो और आगे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जैसे सवारी वगैरह खरीदना या पेड़ पौधे लगाना। अगर हम आम का ही पौधा लगा रहे हैं, एक अगर पंडित जी से पूछा जाए या हम कोई पौधा लगाना चाहते हैं, हमसे पूछने आए, तो हम चर नक्षत्र बतलाएंगे कि चर नक्षत्र फलाने दिन आप पौधा लगा। तो यह हुआ ध्रुव नक्षत्र एवं चर नक्षत्र पर आधारित परिचर्चा। अगले रविवार को हम लोग शेष जो 12 प्रकार के नक्षत्र बच गए
उन सभी नक्षत्रों पर आधारित इस नक्षत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में नक्षत्रों से संबंधित ढेर सारी बातें हैं, उस पर चर्चा होगा। फिर योग पर होगा, भद्रा पर इत्यादि चर्चा होगी। फिर हम लोग पंचांग के सहारे संभवतः अगले महीने से पंचांग से हम लोग मुहूर्त का निर्धारण कैसे करें उस पर चर्चा होगी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ जी, बोला जाए। जैसे ये नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र आज, हाँ, तो इसमें इसके डेटी हो गए देव अग्नि और इंद्र। तो क्या इस नक्षत्र में खाने का कोई अगर काम स्टार्ट करना चाहे जैसे क्लाउड किचन तो कर सकता है? आप कहने का आपका जो मतलब है, आज विशाखा नक्षत्र है, जी गुरुजी। तो विशाखा नक्षत्र और क्या होता है? कौन सा नक्षत्र है? ध्रुव नक्षत्र है, चर नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है, मिश्र नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र मिश्र नक्षत्र होता है। इस मिश्र नक्षत्र में, हाँ, आप जो कह रहे थे खाना बनाना संबंधी ना, हाँ जी गुरुजी। किया जा सकता है। इस मिश्र नक्षत्र में किए जा सकता है, लेकिन अगर वहीं, हाँ, कृतिका भी और विशाखा भी, इसमें अग्नि कार्य किए जाते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य किए जाते धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव एक प्रश्न मेरा भी है। हैं। हाँ, बोला।